नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की ओर। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज के बेटे का अपहरण, आतंकी संगठनों और आईएसआई में हड़कंप। खालिस्तानी नेक्सस पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पंजाब हरियाणा के बाद दिल्ली और यूपी में भी छापे। कनाडा आतंकियों के लिए बना स्वर्ग, भारत के आरोप पर साथ आया ग्लोबल साउथ, ट्रूडो को फटकारा। पीएम मोदी का बयान, मेरे नाम से कोई घर नहीं, पर मेरी सरकार ने लाखों वीडियो को मकान मालिक बनाया। सनातन धर्म का प्रोडक्ट है भारत, उदयनिधि पर खूब गरजे तमिलनाडु के गवर्नर। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की साजिश, वीजा के नाम पर फंसा रहे हैं युवा सिखों को। नियंत्रण रेखा फटी, बारूदी सुरंग, भारतीय सेना का जवान घायल। केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीएम हाउस के रेनोवेशन केस की जांच करेगी सीबीआई। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, पूरा राज्य अशांत क्षेत्र घोषित हुआ। आईआईटी कानपुर ने तैयार की खास डिवाइस, अब फेफड़ों की हो सकेगी मॉनिटरिंग। मणिपुर में बीजेपी कार्यालय में भीड़ ने आग लगाई, बीजेपी प्रेसिडेंट के घर पर हमला किया, 2 स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध जारी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप 250 में, पहली बार 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज लिस्ट में शामिल। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हॉस्टल में आग लगी, बिल्डिंग में फंसी 35 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। T20 में युवराज सिंह का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेपाली क्रिकेटर ने 9 गेंदों में ठोक दिया अर्धशतक। राजकोट वनडे 66 रन से जीती ऑस्ट्रेलिया, सीरीज 2-1 से भारत के नाम। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही और अब खबरें विस्तार से। 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को भादो एकादशी शुक्ल पक्ष को सरना आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला महान प्राकृतिक पर्व करम दिल्ली सरना समाज के तत्वाधान में दिल्ली हाट अखरा में बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ पाहन की अगुवाई में पूरे विधि विधान से मनाया गया। करम पूजा महोत्सव की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार भगत ने की। पूजा महोत्सव में दिल्ली के कोने कोने से हजार श्रद्धालु आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली के करम महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय सारण धर्मगुरु बंधन तिग्गा, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन, राष्ट्रीय प्रचारिका कमले उरांव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मिटकू भगत, तेलंगाना जस प्रभारी नरसिम्हा कटराम आदि मुख्य रूप से शामिल हुए, जिनका समिति के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने लोगों को संदेश दिया कि विश्व के समस्त जीव जंतु कुशल मंगल रहे, विश्व में परस्पर प्रेम सौहार्द बढ़े। इसके बाद सभी ढोल नगाड़े की थाप पर पारंपरिक कर्म पर अखरा में नृत्य कर क्षमा मान दिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर उनके साथ धोखा किया है। फौजी की नौकरी के नाम पर अग्निवीर बनाकर युवाओं को भड़काने का काम किया है। युवा अग्निवीर में 4 वर्ष की नौकरी करके क्या कुछ कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस पर नौकरी को पक्का देंगे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को, उन्होंने उनकी सरकार बनने पर क्या कुछ कहा और क्या कुछ करेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है और कभी भी घोषणा हो सकती है। एआर न्यूज के लिए नेशनल टीवी के लिए चंद्रबल तोमर, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। मतलब जो एक एस्पिरेशनल नौकरी थी हमारे यूथ के लिए, रूरल यूथ के लिए, वो उन्होंने खत्म कर दी। जिन जिलों में हजारों बच्चे सड़कों पे दौड़ते थे, तैयारी अपने आप को तैयार करते थे, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को, आज वो लोग नहीं है। आज उस तरह के उनके अंदर आकर्षण नहीं है उस नौकरी के लिए। तो ये मैं खुल के कह रहा हूँ कि इसको हम करेंगे। किसानों के लिए जो इतना बड़ा आंदोलन 13 महीने उन्होंने किया, एमएसपी की जिस व्यवस्था का लाभ देश के अधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हमें कानून बनाना पड़े, कानून बनाएंगे। बेरोजगारी की जो सबसे बड़ा सवाल है, अब प्रधानमंत्री जी कुछ हजारों को जिनकी नौकरी 4 महीने 6 महीने पहले लग गई इकट्ठा करते हैं और भूल जाते हैं कि 2 करोड़ नए रोजगार की वादा उन्होंने किया था। तो उस जुमले को भी सेट असाइड कीजिए। जो लंबित भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उन्हीं को सरकार नहीं भर पाई है। तो उसके लिए भी अगर हमें कानून बनाना पड़े। मेरठ पुलिस ने एक युवक के घर में घुसकर अवैधता मंशा रखा, जेल भेजने के लिए धमकी। मेरठ जिले के खरखोदा थाने का मामला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, वीडियो हुई वायरल, खरखोदा पुलिस अपने ही जाल में फंसी। एआर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से चंद्रबल तोमर की रिपोर्ट। 19 वर्षों बाद फिरोजपुर गांव के प्रधान मनोज कुमार को भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से 2 जुड़वा पुत्र रत्न प्राप्त हुए।
उन्होंने परिवार सहित धर्म संघ खेकड़ा के तत्वाधान में अर्वाचीन इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रतिष्ठित श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर मोदक से भोग लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनकी बहन ने भगवान गणपति जी के कान में उनके लिए संतान मांगी थी, जो कि भगवान ने उन्हें प्रदान कर दी। भगवान की क्या नाम है दोनों बच्चों के? शिवांश और बहुत सुंदर नाम। जय हो गणपति महाराज के। राजधानी लखनऊ के गांव सिसेड़ी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक छुट्टी के दौरान एक बच्चे को स्कूल में ही बंद करके चला गया। जब बच्चे को कोई दिखाई नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास गुजर रहे व्यक्तियों ने स्कूल में जाकर देखा तो बच्चा एक कमरे में बंद था। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने किसी तरह से अध्यापक को प्राथमिक विद्यालय में बुलाया और ताला खुलवाकर बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। इसकी सूचना परिजनों को भी लगी। परिजनों ने स्कूल अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। AR न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से चंद्रबल तोमर की रिपोर्ट। ऐसी डाको बना के नहीं भेजे दे रहे ने। ठीक है भाई ने गुरुजी है ना खुलवा दे तुमका। डॉक्टर विश्राम सिंह को CMO बरेली बनाया गया। डॉक्टर राजकुमार को CMO अंबेडकर नगर बनाया गया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार वाजपेयी को सिद्धार्थ नगर का CMO बनाया। डॉक्टर मुकेश कुमार को CMO बलरामपुर बनाया गया। डॉक्टर रामानुज कनौजिया को CMO संत कबीर नगर बनाया गया। डॉक्टर रमाशंकर दुबे को CMO बस्ती बनाया गया और डॉक्टर विजयपति द्विवेदी को CMO बलिया बनाया गया। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार।